हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अमंग द फॉलोइंग हु वेंट एज अ जीसिस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अकबर्स कोर्ट इन 1579। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। 1 रोडोल्फो एक्वावीवा, 2 जेरोम जेवियर, 3 एंटोनियो मॉन्सनेर। सो ये अबव 3 ऑप्शंस के बेसिस पे हमारा राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि हम रिलीजियस पॉलिसीज़ जो पोर्टुगीज़ की रही हैं उसे थोड़ा समझ लें। सो फ्रेंड्स, अगर हम पोर्टुगीज़ की बात करें तो इनके बिटर एनिमीज़ थे मूर्स, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। ये इनके बहुत ही बिटर एनिमीज़ थे। और अरब्स भी थे। वो पोर्टुगीज़ जो थे अरब्स को अपना एनिमी कंसीडर करते थे। जब वो ईस्ट में आए थे तो पोर्टुगीज़ अपने साथ एक ज़ील, एक एंथुजियाज़म लेके आए थे कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे और ये चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम्स हैं ये इनको ख़त्म कर दें। तो जब ये शुरू शुरू में आए तो ये बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट थे मुस्लिम्स को लेके। तो और जो पोर्टुगीज़ थे वो इनिशियली हिंदूज़ को लेके थोड़े टॉलरेंट थे। मतलब वो इतने ज़्यादा क्रूशल नहीं थे हिंदूज़ को लेके जितना वो मुस्लिम्स को थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंक्विजिशन हुआ उनका गोवा में, जब उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया तो जो उनका बिहेवियर था हिंदूज़ के साथ में वो चेंज होना शुरू हो गया। वो भी हिंदूज़ को उन्होंने क्या किया, पर्सिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उनका बिहेवियर जो था हिंदूज़ की तरफ वो भी इंटॉलरेंट हो गया था। बट इस इंटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद जो जीसस थे वो एक गुड इम्प्रेशन बनाना चाहते थे। जब वो सोचते थे कि कभी अकबर के कोर्ट में जाएं और वहाँ पे उसे एक अच्छा इन्फ्लुएंस करें अकबर को, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगा। तो उस टाइम के जो मुग़ल एम्परर थे अकबर, उनकी एक कोर्ट था जिसे इबादत खाना कहा जाता था, जिसमें वो टॉक्स करते थे बैठ के, रिलीजियस टॉक्स। और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्वेश्चन ऑफ थियोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, 1579 सितंबर में अकबर ने एक लेटर फॉरवर्ड किया था अथॉरिटीज़ ऑफ गोवा, जिसमें रिक्वेस्ट किया था कि वो लर्नड प्रीस्ट को भेजें। ठीक है। और जो चर्च अथॉरिटीज़ थी गोवा में, उन्होंने इसे ईगरली एक्सेप्ट कर लिया, इस इनविटेशन को एज अ चांस। उन्होंने इस इनविटेशन को एज अ चांस कंसिडर किया, जिसमें वो जो एम्परर थे, जो मुग़ल एम्परर, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनके लिए एक चांस था। तो जो उनके कोर्ट में 2 लोग भेजे गए थे जिनका नाम था जीसस रोडोल्फो एक्वावीवा एंड एंटोनियो मॉन्सरेट, जो उन्हें इस काम के लिए भेजा गया था। जो इसमें जो हमारे राइट आंसर है दैट इज़ 1 एंड 3, मतलब सी ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस वॉज देयर इन मुगल कोर्ट ड्यूरिंग। ऑप्शंस हैं ए 1608 टू 1610, बी 1609 टू 1611, सी 1610 टू 1612, डी 1611 टू 1613। फ्रेंड्स, कैप्टन विलियम हॉकिंस ये 1608 में इंडिया आए थे, इनकी शिप जिसका नाम था हेक्टर, और ये सूरत सबसे पहले आए थे। और ये अपने साथ जब आए थे तो ये किंग ऑफ इंग्लैंड का लेटर लाए थे मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर के लिए, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो उन्हें परमिशन दे बिजनेस करने के लिए। ऑल्दो पोर्टुगीज़ ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं वो मुगल कोर्ट तक पहुँचे। सो जो टाइम पीरियड रहा है कैप्टन विलियम हॉकिंस का वो रहा है 1609 टू 1611। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मराठा कैप्चर्ड सालसट एंड बेसिन फ्रॉम पोर्टुगीज इन। ऑप्शंस हैं ए 1736, बी 1737, सी 1738, डी 1739। सो फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, जो पोर्टुगीज़ थे इंडिया में वो अपना काफ़ी, इनका जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो खोने लग गए थे। कुछ उस वजह से क्या हो रहा था कि कुछ जो लोग थे उन्होंने अपना जो ट्रेड था इंडिविजुअल लेवल पे उसको कंटिन्यू किया था। बहुत ढेर सारे जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने पायरेसी, रॉबरी को कंटिन्यू किया। इनफैक्ट जो हुगली था उसको उन्होंने, कुछ पोर्टुगीज़ ने एज अ बेस फॉर पायरेसी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से जो डिक्लाइन था पोर्टुगीज़ का, उसका बहुत ढेर सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन इंडिया में। इस लोकल एडवांटेज को जो पोर्टुगीज़ इंडिया में था वो भी कम होने लग गया था, जब बहुत ढेर सारी डायनेस्टीज़ इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया ये सब में इमर्ज होने लगी। और जो टर्बुलेंट मराठास थे वो उनके इमीडिएट नेबर्स थे।
सो फ्रेंड्स, जो मराठास थे उन्होंने सालसट और बेसन को 1739 में कैप्चर किया था पोर्टुगीज से। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 1739, दैट मीन्स ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन, एंड ऑप्शंस हैं ए मसूलीपट्टनम, बी कन्नौर, सी कैलकट एंड डी गोवा। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो डच ने एक वॉयज किया था ईस्ट की तरफ। जो पहले डचमैन थे जो इंडिया आए थे सुमात्रा, या फिर हम बोल सकते हैं सुमात्रा या फिर बैंटम में, उनका नाम था कॉर्निल्स डी हाउंटमैन, और ये सबसे पहले आए थे 1596 में, ये इनका नाम है। और फ्रेंड जो जब डच आए इंडिया में तो उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में फाउंड की थी, जो आज की डेट में आंध्रा में है, और उन्होंने इसे 1605 में इस्टेब्लिश्ड किया था। 1605 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश्ड किया था। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ए मसूलीपट्टनम। Our next question is, in which year East India Company established their factory in Masulipatam in, and इसके options हैं A 1614, B 1615, C 1616 and D 1617। So friends, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कोर्ट ऑफ जहांगीर में इन्होंने अप्रैल 1609 में आए थे, खुद आए थे, और जिनका मिशन था कि ये सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। बट बहुत ढेर सारे ऑपोजिशन पोर्टुगीज़ की तरफ से जब हुआ उनको, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था उनको कि वो इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, एंड हॉकिंस ने आगरा छोड़ दिया नवंबर 1611 में। तो 1611 में इंग्लिश ने स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना मसूलीपट्टनम में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, एंड लेटर वहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में, जो ईयर 1616 में किया था। सो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 1616। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स II बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल एज डाउरी व्हेन चार्ल्स मैरिड द पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन इन 1662। ऑप्शंस हैं ए कैलिकट, बी गोवा, सी कोचीन, डी बॉम्बे। सो फ्रेंड, जब इंग्लिश कंपनी ये देखा कि उनका एक स्मूथ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और उन्हें साथ ही साथ पोर्टुगीज़ और डच के साथ बिगिनिंग में थोड़े अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है, सो सिचुएशन को चेंज करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बॉम्बे को उन्होंने गिफ्ट किया किंग चार्ल्स II को बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल एज अ डाउरी। जब चार्ल्स ने मैरिड किया, जब चार्ल्स ने शादी की पोर्टुगीज प्रिंस कैथरीन के साथ 1662 में, सो जो बॉम्बे था वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो एनुअल पेमेंट हो 10 पाउंड्स ओनली इन 1668। सो लेटर बॉम्बे को एक हेडक्वार्टर बना दिया गया था जब उन्होंने शिफ्ट किया सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत से बॉम्बे में इन 1687। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है डी बॉम्बे। Our next question is, who allowed the English to trade in Bengal in 1651? Options हैं A शाह सूजा, B शाइस्ता खान, C शोभा खान, D फरूख शेर। सो फ्रेंड्स, जो बंगाल था ये बहुत ही लार्ज और एक रिच प्रोविंस था इंडिया में, जो कि एडवांस था ट्रेड और कॉमर्स में, और कमर्शली और पॉलिटिकल कंट्रोल था इसका बंगाल के ऊपर, एंड नेचुरली ये बहुत नेचुरल अपीयर करता था, एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन उन लोगों के लिए जो कि प्रॉफिट्स चाहते थे, जैसे इंग्लिश मर्चेंट्स हो गए, तो उनके लिए कि हमेशा एक अट्रैक्टिव प्रोविंस रहा है, और बंगाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर के लिए भी। तो शाह शुजा जो सूबेदार है ऑफ बंगाल थे 1651 में, उन्होंने अलाउ किया इंग्लिश को कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, बट इन रिटर्न उन्होंने कंडीशन रखी थी कि एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000 इन लीव ऑफ ऑल ड्यूटीज़। और फैक्ट्रीज बंगाल में स्टार्ट हुई, हुगली के ऊपर फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी 1651 में, और अदर प्लेसेस जैसे कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन सब में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हुई जहाँ से वो ट्रेड कर सकते थे। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज़ ए शाह शुजा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन, ऑप्शंस हैं 1601, बी 1600, सी 1608 एंड डी 1609। मैंने अभी पहले इसके जब विलियम हॉकिंस में आपको बताया है, तो जो राइट आंसर है दैट इज़ 1609। 1609 में जो विलियम हॉकिंस हैं, विलियम हॉकिंस वो उन्होंने जहांगीर कोर्ट में गए थे 1609 में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फरमान इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा स्टेट्स 1. पेमेंट ऑफ 500 pagodas a year, 2. ensured safety and prosperity, 3. privilege of trading freely in the ports of गोलकोंडा। और ये ऑप्शंस हैं जो कि हमारा जो भी सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। सो फ्रेंड्स अगर हम गोल्डन फरमान की बात करें तो इंग्लिश कंपनी की पोजीशन और भी इम्प्रूव्ड हो गई जब सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने 1632 में गोल्डन फरमान इशू किया था, और उसमें उन्होंने ये स्टेट किया था कि पेमेंट ऑफ 500 pagodas a year। तो अगर देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ पेमेंट ऑफ 500 pagodas a year, ये सही है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है ओनली 2, ये गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ये बताता है, नेक्स्ट है हमारा इंश्योर्ड सेफ्टी एंड प्रोस्पैरिटी। इसमें ये बिल्कुल सही है। दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, जिसकी वजह से इन्हें सेफ्टी और प्रोस्पैरिटी जो इनकी उस एरिया में थी वो इंश्योर्ड हो चुकी थी। तो अगर हम देखें तो जो हमारे तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों सही हैं। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज़ सी 1, 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखा है ईस्ट इंडिया। सो ऑप्शंस हैं ए बालासोर, बी मैदानपुर, सी कोलकाता, डी काशिम बाजार। सो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ बालासोर। सो फ्रेंड्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री अपनी ईस्ट इंडिया में जो स्टैब्लिश की थी वो स्टैब्लिश की थी हरिहरपुर बालासोर जो कि उड़ीसा में है, और उन्होंने इस्टेब्लिश की थी ये फैक्ट्री 1633 में। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज़ ए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी हमारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।